जिंदा रहा वही फर्स्ट, सिर्फ तू और मैं, और सेकंड का चैप्टर यही क्लोज। चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म वश लेवल 2 के 2 दिनों के ऑन लैंग्वेज कलेक्शन पर। इसके साथ साथ नजर डालेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई आर्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 के 15 दिनों के टोटल कलेक्शन पर, और सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म कुली के भी 15 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर। इतना ही नहीं, इस हफ्ते रिलीज होने जा रही सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म परम सुंदरी की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस हफ्ते रिलीज हुई सुपरनैचुरल थ्रिलर वश लेवल 2 से। इस फिल्म का निर्देशन किया है कृष्णदेव याग्निक ने और स्टार कास्ट में हमें हितू कनोडिया, जानकी बोदीवाला और हितेन कुमार नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि इस फिल्म का जो पहला पार्ट था उसे हिंदी में शैतान नाम से रीमेक किया गया था, जिसमें अजय देवगन दिखाई दिए थे। और जब इस फिल्म का पहला पार्ट बॉलीवुड में रीमेक हुआ था, तभी से इसकी ऑलरेडी अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई थी। यही वजह है कि जब इसका दूसरा पार्ट आया तो मेकर्स ने शानदार कदम उठाते हुए इसे गुजराती के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज कर दिया। हालांकि हिंदी मार्केट में स्क्रीन ज्यादा नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन ओपनिंग दर्ज की है। वहीं गुजराती वर्जन में भी फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा रहा। अब दोस्तों, अगर बात करें वश लेवल 2 के शुरुआती 2 दिनों के कलेक्शन की, तो यहां आपको बता दें कि आमतौर पर गुजराती फिल्मों का बजट काफी कम रखा जाता है और इसी तरह इस फिल्म को भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। वहीं रिलीज की बात करें तो इस फिल्म को हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में पूरे ऑल इंडिया में लगभग 670 स्क्रीन्स पर उतारा गया है। जी हां दोस्तों, स्क्रीन ज्यादा नहीं मिली, लेकिन बजट के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन काफी धमाकेदार रहे। यहाँ तक कि दूसरे दिन की कमाई पहले दिन से भी ज्यादा निकल कर सामने आई है। फर्स्ट डे हिंदी नेट कलेक्शन 65 लाख रुपए का रहा, जबकि गुजराती वर्जन ने पहले दिन 1 करोड़ 20 लाख की कमाई की। यानी दोस्तों, दोनों भाषाओं का मिलाकर इंडिया नेट कलेक्शन पहले दिन 1 करोड़ 85 लाख रुपए का रहा, जो कि वाकई शानदार है। अब अगर दूसरे दिन की रिपोर्ट देखें तो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी पहले दिन से बेहतर रही और दोपहर, शाम और नाइट शोज की बुकिंग भी हिंदी मार्केट में बढ़िया रही। गुजराती वर्जन में भी ग्रोथ साफ दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वश लेवल 2 ने अपने दूसरे दिन दोनों भाषाओं से मिलाकर लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं। यानी शुरुआती 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 10 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ 98 लाख रुपए तक पहुंच गया है। फिल्म का बजट जहां 5 करोड़ का है, वहीं इतनी कमाई तो फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में ही कर ली। उम्मीद जताई जा रही है कि कल और परसों के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 4 से 5 दिनों में यह फिल्म अपने बजट से 3 गुना ज्यादा कमा लेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वश लेवल 2 के कलेक्शन सिर्फ गुजराती में ही नहीं, बल्कि हिंदी मार्केट में भी आगे चलकर अच्छे आंकड़े दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म कुली की, तो यह फिल्म डायरेक्ट की है लोकेश कनकराज ने और यह एक्शन थ्रिलर में से एक जबरदस्त मूवी है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई दिए हैं। वहीं उनके साथ स्क्रीन शेयर किया है आमिर खान, सोबिन साहिर, नागार्जुन, उपेंद्र, सत्यराज और श्रुति हासन जैसे कई शानदार एक्टर्स ने। दोस्तों, आपको बता दें कि कुल्ली फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और इस दौरान फिल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर डाली है। हालांकि फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जिसकी वजह से पहले हफ्ते में तो कमाई शानदार रही, लेकिन दूसरे वीकेंड में इसके कलेक्शन में गिरावट साफ नजर आई। अब अगर बात करें इस फिल्म के सभी भाषाओं के 15 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन की, तो यहाँ आपको बता दूं कि रजनीकांत सर की इस मूवी ने शुरुआती 13 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन से ही 268 करोड़ 7 लाख की कमाई कर ली थी। वहीं दोस्तों, कल गणेश चतुर्थी के मौके पर फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली और इसने अपने 14वें दिन सभी भाषाओं से मिलाकर 4 करोड़ 83 लाख की कमाई इंडियन मार्केट में दर्ज की। लेकिन आज यानी 15वें दिन मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी में फिर से गिरावट दिखी है। वहीं आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी कल की तुलना में थोड़ी कमजोर रही।
रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो फिल्म कुली ने अपने 15वें दिन लगभग 2,75,00,000 का इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से कर लिया है। इसी के साथ कुल्ली फिल्म का शुरुआती 15 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन बढ़कर 275 करोड़ 65 लाख तक पहुंच गया है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 330 करोड़ 78 लाख हो चुका है। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 15 दिनों में 507 करोड़ 1 लाख की धमाकेदार कमाई कर ली है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुल्ली ने 2 हफ्तों में ही दुनिया भर में 507 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वीकेंड पर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने जा रही रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म परम सुंदरी की। इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके साथ दिखाई देंगी जाह्नवी कपूर। यह फिल्म रिलीज होगी 29 अगस्त को, यानी कि कल, और रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी जबरदस्त रही है। फिल्म का ट्रेलर सुपरहिट रहा था और गाने भी लोगों के बीच अच्छी तरह से पॉपुलर हो चुके थे। इसी वजह से मूवी का बज रिलीज से पहले ही जबरदस्त बन चुका था और जैसे ही एडवांस बुकिंग खुली, टिकट्स की डिमांड तेजी से बढ़ी और फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही अच्छी खासी कमाई कर ली। अगर बात करें वीकेंड एडवांस बुकिंग कलेक्शन की तो दोस्तों, शुक्रवार यानी पहले दिन की बुकिंग 3 करोड़ 11 लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं शनिवार यानी दूसरे दिन की बुकिंग 1 करोड़ 73 लाख और रविवार यानी तीसरे दिन की बुकिंग 1 करोड़ 94 लाख की हुई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो शुरुआती 3 दिनों का वीकेंड एडवांस बुकिंग कलेक्शन 6 करोड़ 78 लाख का हो चुका है, जो फिल्म के जॉनर को देखते हुए काफी शानदार आंकड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब परम सुंदरी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग ले पाती है। अब अगर बात करें 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक वॉर 2 की, तो यह फिल्म आयन मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी एक दमदार एक्शन थ्रिलर है। इस मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आर्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ हमें कियारा एडवाणी, आशुतोष राणा और अनिल कपूर जैसे सितारे नजर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वॉर 2 से उम्मीदें बहुत ऊंची रखी गई थीं। माना जा रहा था कि यह फिल्म 2025 में बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, लेकिन अफसोस फिल्म का कलेक्शन उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया। हालांकि इसके हिंदी वर्जन का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन तेलुगु मार्केट से जैसी उम्मीद थी वहां फिल्म काफी निराश कर गई। चूंकि फिल्म में जूनियर एनटीआर थे, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ तेलुगु वर्जन से ही 200 से 250 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाएगी, लेकिन हकीकत में यह फिल्म वहां आधी से भी कम कमाई कर पाई। इसके अलावा तमिल मार्केट में फिल्म को रजनीकांत की कुल्ली से कड़ा मुकाबला मिला और यही वजह रही कि वॉर 2 का तमिल कलेक्शन लगभग नगण्य साबित हुआ। यानी अब तक की कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ हिंदी वर्जन से ही आया है। अब अगर बात करें वॉर 2 के 15 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यहाँ आपको बता दूं कि आर्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस मूवी ने शुरुआती 13 दिनों में सभी भाषाओं से मिलाकर 240 करोड़ 51 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था। वहीं कल गणेश चतुर्थी का हॉलिडे होने की वजह से फिल्म को हल्का फायदा मिला और अपने 14वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ 16 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन दर्ज किया। लेकिन आज की बात करें तो ऑक्यूपेंसी में कल की तुलना में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मॉर्निंग शोज से लेकर आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज तक बुकिंग कल के मुकाबले काफी कमजोर रही। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने अपने 15वें दिन लगभग 2 करोड़ 25 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ दोस्तों, वॉर 2 का शुरुआती 15 दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 245 करोड़ 92 लाख तक पहुंच चुका है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 297 करोड़ 13 लाख का हो गया है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो अब तक फिल्म ने 274 करोड़ 80 लाख का बिजनेस कर लिया है। यानी 2 हफ्तों में फिल्म ने दुनिया भर से 274 करोड़ 80 लाख कमा लिए हैं। लेकिन अब कल से बॉलीवुड और साउथ की कई नई फिल्मों के सिनेमा घरों में उतरने के बाद वॉर 2 की स्क्रीन्स में बड़ी कटौती कर दी जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे हफ्ते में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई कर पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वॉर 2 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आखिरकार कहां तक जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और डेली बॉक्स ऑफिस अपडेट्स देखने के लिए हमारे इस चैनल YRG न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।